नमस्कार रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो दिव्यांग होने के बाद भी न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी बल्कि नृत्य कला कौशल में इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। जी हां, ऐसी शख्सियत का नाम है सीमा बंसल, जो गर रोड स्थित राजीवपुरम में रहती हैं। उनके पति भी दिव्यांग हैं, लिहाजा दोनों मिलकर एक और नजीर कायम कर चुके हैं। गोबर के दिए बनाकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसे ही सीमा बंसल से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो कहां की रहने वाली हैं, कब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी और क्या क्या करती हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सीमा बंसल लगातार सभी काम व्हील चेयर पर बैठ के कर लेती हैं। कार भी ड्राइव करती हैं, घर से ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से घर आती हैं और घर से कहीं और भी जाती हैं। हाल ही में पटेल मंडप में एक कार्यक्रम में उन्होंने बेहतर नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे मेरठ वासियों का ध्यान उस ओर गया। हालांकि सीमा बंसल भारत के कई राज्यों में नृत्य प्रस्तुत कर चुकी हैं, उन्हें इंडिया लेवल पर गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। लेकिन जिस प्रकार से वो कार ड्राइव करती हैं, किचन में सारा काम करती हैं, लगता ही नहीं है कि सीमा बंसल कभी दिव्यांगता को अपनी मजबूरी बनाई हो। दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने उच्च शिक्षा की पढ़ाई करी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। माता पिता ने, भाई बहनों ने भरपूर साथ दिया, समाज के लोगों ने भी भरपूर साथ दिया, पति ने भी भरपूर साथ दिया। लिहाजा आज नृत्य में और सीए के प्रोफेशन में लगातार आगे बढ़ रही हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये कार खुद ड्राइव करती हैं। कार में इन्होंने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है जिससे कार खुद ड्राइव करती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, कार चलाने के लिए इनको आरटीओ से 1 साल से अधिक जद्दोजहद करनी पड़ी। लगातार संघर्षों के बाद आरटीओ डिपार्टमेंट ने इनको कार का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं तो खुदा भी आपका साथ देते हैं। जहां सामान्य लोग भी अभी कार नहीं चला पाते, वहीं दिव्यांग सीमा बंसल आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार से उतर रही हैं और घर के अंदर जाएंगी, फिर घर का सारा काम करेंगी। तो आइए जानते हैं सीमा बंसल से उनकी संघर्ष की कहानी, उनकी सफलता की कहानी, रोजाना खबर की जुबानी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जी हाँ, जब आप हिम्मत करते हैं तो सभी कुछ आसान हो जाता है। और खासकर जब नारी शक्ति को लेकर अगर बात हो तो बेशक उसको पुरुषों से कम आंका गया हो, लेकिन शक्ति स्वरूपनी माँ दुर्गा जगदम्बा, अब माँ आद्य कात्यायनी नारी शक्ति एक ऐसा उदाहरण देश में पेश करती है जिसे हर कोई मर्माहत भी होता है और नारी का लोहा मानने को विवश होता है। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनका नाम है सीमा बंसल। जी हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से और दोनों पैर से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, दिव्यांग हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कसम खाई, वो आज सफलीभूत हुआ। कई मुद्दों पर बात करेंगे, इनके व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करेंगे, प्रोफेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, विकलांग कैसे हुई, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सीमा बंसल जी, आपका रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके दोनों पैर विकलांग कैसे हुए? मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और जब मैं 1 साल की थी तो मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था, तो डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाया तो दोनों पैर एकदम से बेकार हो गए मेरे। मम्मी पापा ने बहुत इलाज भी करवाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली उसमें। लेकिन मैंने इसको कभी भी बीमारी नहीं माना, मैंने इसको एक अवसर के रूप में लिया कि मैं आदि शक्ति से क्या कर सकती हूँ। मैंने इसको चुनौती माना अपने लिए। कितनी भाई बहन हैं आप? हम 5 बहनें और 1 भाई है। 5 बहन और 1 भाई, बहुत बड़ी बात है। बहनें सब मैरिड हैं, आप दिव्यांग हैं, तो क्या सबका सपोर्ट रहा बचपन से ही? क्या महसूस करती है आगे बढ़ी आप? मेरी फैमिली का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि मेरे लिए कहीं पर भी जाना, कुछ भी करना बहुत पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय सुविधाएं बहुत कम थी और दिव्यांगों को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। तो मेरे मम्मी पापा ने, भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और सीए बनाया, इस काबिल बनाया कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, स्कूटर भी चलाती हूँ और डांस भी करती हूँ, अपना प्रोफेशन भी चलाती हूँ। अच्छा, आप कार भी चला लेती हैं?
बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप कार ड्राइव करती हैं, तो क्या पैर की जगह कुछ मतलब क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? उसमें जो पैरों से सिस्टम है उसमें एक किट लगी हुई है, वो हैंड कंट्रोल होती है, पैरों से भी चलती है वो गाड़ी और हाथ से भी चलती है वो गाड़ी। बहुत अच्छी बात है। बीकॉम आपने किस कॉलेज से किया? मुजफ्फरनगर। उसके बाद देन सीए आपने क्या क्या? बहुत संक्षिप्त जानकारी दीजिए। सीए की तरफ जो मुखातिब हुई, सीए तो बहुत एक प्रेस्टिजियस माना जाता है। मैंने बीकॉम एसडी डिग्री कॉलेज से किया, सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जो, एंड उसके बाद फिर मैंने सीए का चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जो बहुत सम्मानजनक है और इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। बहुत अच्छी बात है। सीए देश में मैं बहुत ही उम्दा प्रोफेशन मानता हूँ। आपसे दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप दोनों पैर से विकलांग हैं, आप कल उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध नौचंदी मेले के पटेल ग्राउंड में हॉल में आपने बहुत बढ़िया नृत्य प्रस्तुत किया, सबको अचंभित कर दिया। दोनों पैरों से विकलांग होने के बाद भी और ट्राई साइकिल पे ये बैठकर आपने ये नृत्य कैसे सीखा, इसके पीछे बताइए। मेरे को हर चीज़ में बहुत हेजिटेशन होती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन पहले सीए बनने के बाद मैंने गाड़ी ली, उसको चलाना सीखा, फिर मुझे लगा कि अभी ये कम है, अभी कुछ और भी करना चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डांस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर मेरे को वहाँ पर मुजफ्फरनगर में एक एकेडमी है, मैजिक डांस एकेडमी, उसके संस्थापक मिस्टर मोहन अरोरा, उन्होंने मुझे इसकी शिक्षा दी और वो मुझे कई स्टेज परफॉर्मेंस में लेके गए, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू और हरियाणा, पानीपत में बहुत स्टेज परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ पैरा डांसिंग नृत्य में। बहुत बढ़िया है। मतलब आपने जिस तरीके से कभी दिव्यांग को आपने मजबूरी नहीं समझा, कभी आपने डर के कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप देश के सबसे अच्छे प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, उसके बाद आपने नृत्य सीखा। नृत्य में तमाम जगहों परफॉर्मेंस के बाद, आप गोल्ड मेडल लेने के बाद कैसा लगता है कि दूसरे दिव्यांग हैं उनको क्या आप प्रेरणा देती हैं या प्रेरणा का एक स्रोत बनने वाली हैं आप? जी, मैं बिल्कुल उनको प्रेरणा भी देती, मैं औरों से भी सीखती हूँ। मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, खासकर दीपा मलिक जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनको मैंने देखा, उनको सुना कि दिव्यांग कैसे गाड़ी चला सकते हैं, कैसे वो स्विमिंग कर सकती हैं, तो मैं भी उनसे बहुत प्रेरित रही हूँ। और बहुत से लोगों से, निशा मलिक हैं, उनसे मैं बहुत प्रेरित रही हूँ। तो उन सबको देखकर फिर मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग मुझे दिव्यांगता से ना जाने, मेरी कलाओं से मुझे जाने। बिल्कुल। जैसा आपके प्रोफेशन और हमने नृत्य के ऊपर बात किया, कौन कौन से नृत्य आप कर लेती हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ज़्यादा करती हूँ, कल्चरल एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे परफॉर्म करती हूँ और हाथों से ही करती हूँ सब जो स्टेजेस है, क्योंकि हमारे इसमें सेमी क्लासिकल और जो ओपन डांस, ओपन कैटेगरी बोला जाता है इसको, क्योंकि उसमें हमें फ्रीडम होती है कि हम कैसे भी मूवमेंट जो हमारे लिए पॉसिबल हो वो हम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीमा बंसल से हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस खबर के प्रायोजक हैं इजीगो सैनिटरी पैड, प्योर कॉटन से निर्मित। देश की जानी मानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नृत्य कला में निपुण दिव्यांग सीमा बंसल से हमारी लगातार बातचीत जारी है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां से प्रेरणा मिली, कैसे अपने आप को मजबूत बनाती हुई जीवन के इस शिखर पर आगे बढ़ती जा रही हैं। सीमा जी, एक चीज़ बताइए कि आप अपने हस्बैंड के बारे में बताइए। आपके हस्बैंड भी दिव्यांग हैं? जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर सत्येंद्र नागर है और 2 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। वो ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और हम दोनों का सपना यही है कि हम दिव्यांगों के लिए ही सारे काम करें, उनको शिक्षित बनाएं, उनको रोज़गार दें। इसीलिए हमने एक छोटा सा रोज़गार स्टार्ट किया है जो गाय के गोबर से दिए बनाना, धूप बत्ती बनाना, इसमें हम दोनों। तो गाय के गोबर से दिए बनाना और धूप बत्ती बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या क्या बनाती हैं आप? इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा मेरे हस्बैंड देंगे मुझे डिटेल में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आप नृत्य मेरठ में जहाँ पे आप जुड़ी हैं अभिनव से, उनसे कब जुड़ी हैं और नृत्य उनके द्वारा कहाँ मेरठ में आपने प्रस्तुत किया? मेरठ में तो अभी मेरे को 4-5 दिन ही हुए हैं उनसे मिले हुए। अभी उन्होंने बस जो ट्रेनिंग दी, अभी 4-5 दिन के अंदर ही मुझे ट्रेनिंग दिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम आपको आगे और आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार, चार्टर्ड अकाउंट सीमा बंसल से, दिव्यांग सीमा बंसल से हमारी बातचीत लगातार जारी है। ब्रेक के बाद भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन के शिखर पर आगे बढ़ती जा रही हैं। सीमा जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार कई चीज़ों में निपुण हैं, नृत्य में को लेकर आप दिव्यांग जन को क्या ट्रेनिंग देना यहाँ से बताना चाहती हैं कि वो किस तरह नृत्य करें और उनके अपने हॉबीज़ को पूरा करें?
मतलब जितना हमारे लिए पॉसिबल, जैसे मेरे हैंड्स ज़्यादा चलते हैं तो मैं हैंड्स से अपना ज़्यादा वो करती हूँ परफॉर्मेंस। किसी का कोई अंग मजबूत होता है, किसी के पैर मजबूत होते हैं, हाथ नहीं काम करते, तो जो भी हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर हम सफल होंगे उसमें। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप मिट्टी के दिए, दिवाली के स्टॉल पे भी वैशाली मैदान में हमने देखा नगर निगम के, मिट्टी के दिए बना के सॉरी गोबर के दिए बनाती हैं, धूपबत्ती बनाती हैं। ये कैसे चलता है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप? इसकी प्रेरणा क्योंकि हमारे घर में गायें हैं, तो और बहुत सारी गायें जो है सड़क पर बेसहारा घूमती हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है और उससे रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गाय माता सुरक्षित हो और इससे कुछ ऐसा अवसर निकाला जाए कि लोगों को रोज़गार मिले। खासकर दिव्यांगजनों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि वो लोग इसमें जुड़ें ताकि उनको रोज़गार के अवसर भी मिले और गाय माता की भी सुरक्षा हो। तो गोबर के दिए क्या मार्केटिंग के हिसाब से सही हैं, चल रहे हैं, मतलब लोग ले रहे हैं? हाँ जी, हमने दिवाली पर स्टॉल लगाया था तो हमारा सारा स्टॉक बिक गया है उस समय। बहुत बढ़िया। आप दिव्यांगजन को क्या संदेश देना चाहती हैं प्रेरणा के लिए और आगे बढ़ने के लिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, मतलब मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कदम छोटे अभी तो, तुम्हें क्या लगता है कि कदम छोटे हैं मेरे, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, छूना आसमान बाकी है। बिल्कुल, छूना आसमान बाकी है। आप ये ना समझें कि अगर आप कोई शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति है तो वही जीवन में आगे बढ़ेगा। सीमा बंसल एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो न केवल देश के प्रतिष्ठित प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की 10 साल पहले, बल्कि 2012 में इन्होंने सीए को कंप्लीट किया। दिव्यांग होने के बाद भी, नृत्य कला में कौशल होने के बाद लगातार स्टेज शो कर रही हैं, गोल्ड मेडल तक हासिल किया, तमाम स्टेट में घूम चुकी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आपके अंदर बदलने की क्षमता है, हिम्मत है कुछ करने का, कर गुजरने का, तो कोई भी मजबूरी आपके आड़े हाथ नहीं आएगी। सीमा बंसल बहुत बड़ी उदाहरण है। नमस्कार।